रात के सुनाटे में शहर की रोशनियां जैसे खुद से शर्मिंदा लग रही थीं। वो शहर नौशाबाद पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, मगर उसके दिल में गुरूर के पहाड़ खड़े थे। ये शहर अपने बाजारों, गलियों और ताकों में दौलत की चमक के लिए मशहूर था। यहाँ सोना आम था मगर सुकून नायाब। इसी शहर में एक शख्स रहता था, जाहिद बिन अब्दुल करीम। शहर के लोग उसे हाकिम खुशबू कहते थे, क्योंकि उसके महल से अत्र और ऊद की खुशबू हर वक्त उठती रहती थी। मगर अजब बात थी, जिसके घर से खुशबू निकलती थी उसके दिल से बदबू उठती थी। जाहिद जवानी ही से तेज दिमाग, ज़हीन ताजिर और चालाक इंसान था। उसने तिजारत में कामयाबी हासिल की और दौलत के अंबार लगा लिए। उसके महल के दरवाजे सोने के बने थे, फर्श संगे मरमर के और छतों से लटकते फानूस आसमान के तारों जैसे लगते थे। शहर के सबसे बड़े अलमा, उमरा और ताजिर उसके दरवाजे पर झुकते थे, मगर वो खुद किसी के सामने झुकना अपनी तौहीन समझता था। वो रोज महल की छत पर खड़ा होकर शहर देखता और कहता, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, खुदा का नहीं, मेरा कमाल है। उसके लिए खुदा एक पुरानी कहानी थी जिसे वो सुन चुका था मगर कभी महसूस नहीं किया था। जब कभी कोई फकीर उसके दरवाजे पर आता, वो तंजिया कहता, खुदा रिस्क देता है तो जाकर मेहनत कर, आसमान नहीं देख। और जब वही फकीर चला जाता, जाहिद खुद आईने के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों में गुरूर को तोलता। उसे अपनी दौलत पर यकीन था मगर रब पर नहीं। यही गुरूर उसके अंजाम का बेज था, जो वक्त आने पर फटने वाला था। फिर एक साल अजब हुआ चलने लगी। बादल आने बंद हो गए, नदियों का पानी सुगड़ गया और खेतों ने सब्जा उगाने से इनकार कर दिया। जमीन प्यासी थी, आसमान खामोश और लोगों के चेहरे बेनूर। शहर के बुजुर्ग मस्जिदों में दुआ करते, बच्चे कुनुओं के पास खेलने को बजाय आंसू बहाते। मगर जाहिब के महल में हर रात जश्न होता। मेहमान आते, ऊद जलता, शराब बहती और तहकहे गूंजते। वो तंजन कहता, देखो बारिश नहीं हो रही मगर मेरे बाग में नदी बह रही है। ये मेरी दौलत की बरकत है, खुदा की नहीं। लोग दुखी थे मगर बोलने से डरते थे, क्योंकि जाहिद के पास ताकत थी और ताकत के सामने सच अक्सर खामोश हो जाता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ लरज रहे थे जाहिद के दरवाजे पर आई। उसके कपड़े मेले, चेहरा झरियों से भरा मगर आंखों में दुआ थी। उसने आहिस्ता कहा, बेटा खुदा के नाम पर कुछ दे दे, बच्चे भूखे हैं। जाहिद ने शराब का जाम नीचे रखा, उसकी तरफ देखा और कहा, खुदा के नाम पर? कौन सा खुदा? अगर तेरा खुदा है तो तुझे भूखा क्यों रखा? जा उससे कि जो तू कहती है वो तुझे खिलाए। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद हुआ मगर आसमान का दरवाजा खुल गया। मगर रहमत नहीं, आजमाइश उतरी। अगली रात शहर के किनारे रोशनी की एक चमक उठी। जाहिद का महल जल रहा था। लोग दौड़े, पानी डाला मगर आग जैसे खुद अंदर से उठी हो। सोना पिघल गया, फर्श टूट गया, किताबें राख हो गईं। जब सुबह हुई, जाहिद महल के सामने खड़ा था, तन्हा। उसकी आंखों में वही खौफ था जो एक बच्चे की आंखों में होता है जब वो पहली बार बिजली देखता है। दौलत, गुरूर सब धुएं में बदल गए और तब पहली बार जाहिद के लबों पर एक लफ्ज आया, अल्लाह। लेकिन देर हो चुकी थी, या शायद अभी आगाज हुआ था। वो महल छोड़कर निकल गया। शहर के लोग उसे देखकर सरगोशी करते, ये वही जाहिद है जो खुद को खुदा समझता था। अब दर बदर फिर रहा है। वो दिनों तक भूखा रहा, रातों को दरख्त के नीचे सोता और अंदर से पूछता गया। एक रात जब वो एक वीरान पहाड़ी रास्ते पर गिरा, बारिश बरसने लगी। वो कीचड़ में भीग गया मगर उसके दिल पर जो मेल थी वो अभी बाकी थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, नर्म मगर गहरी, कब तक भागेगा जाहिद? जिसे तू तलाश नहीं करता वो तुझे पुकारता है। तूने अपने महल जलाए, अब अपने दिल की दीवारें तोड़। जाहिद ने आंखें बंद की। बारिश उसके चेहरे से मट्टी धो रही थी और आंसू उसके अंदर के जख्म। सुबह वो जंगल के बीच एक छोटी खानकाह के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था, चेहरे पर सुकून, आंखों में खामोश रोशनी। फकीर ने कहा, बेटा तेरी आंखों में राख है, क्या जलाया है तूने? जाहिद बोला, मेरी दौलत, मेरा गरूर, मेरी जिंदगी, सब राख हो गया। फकीर मुस्कुराया, फिर डर कैसा?
जो राख हो जाए खोही अगले बाग की मट्टी बनता है। अब अपने दिल में अगा, इस बार खुद को नहीं खुदा को। जाहिद कई दिन खानकाह में रहा। फकीर उसे खाना देता, खामोशी सिखाता। ना लंबी दुआएं, ना फलसफा, बस खामोश बैठना और दिल के अंदर देखना। शुरू में जाहिद के अंदर शोर था, ख्यालात के तूफान, यादों के शोर, पछतावे के साए। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर थम गया। पहली बार उसने खामोशी को सुना और उसमें खुदा को महसूस किया। वो कहता, मैंने बरसों लफ्जों में खुदा को तलाश किया, मगर वो लफ्जों के बीच नहीं, लफ्जों के बाद था। वक्त गुजरा। जाहिद अब वो जाहिद नहीं रहा था। उसने वही हाथ जो कभी दौलत गिनते थे अब मजदूरी के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो लोगों की मदद करता, भूखे को खाना देता, बीमार का हाल पूछता। अब उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो फक्र में आती है, गरूर में नहीं। लोग कहते, ये वही जाहिद है जो कभी फकीर को धत्कारता था, अब खुद फकीर होकर अमीर लगता है। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसे वो ने दरवाजे से लौटाया था खानकाह के बाहर आई। जाहिद ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर उसके कदमों में गिर गया। कहा, माँ, उस दिन मैंने तेरा दिल तोड़ा, खुदा ने मेरे महल तोड़ दिए। आज तेरे कदमों में गिरकर शुक्र करता हूं कि उसने मुझे राख से दोबारा बनाया। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी। बेटा, खुदा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तूने देर से खटखटाया मगर दरवाजा बंद नहीं हुआ। साल गुजरते गए। जाहिद अब बाबा जाहिद कहलाने लगा। लोग उससे दुआ करवाते, वो खामोशी से मुस्कुराता और कहता, मैं दुआ नहीं करता, बस दिल से मांगता हूं। खुदा दिल की जुबान समझता है, लफ्जों की जरूरत नहीं। एक रात जब आसमान बेहद साफ था, बाबा जाहिद नदी के किनारे गया, बैठा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने सब खोया मगर तुझे पाया। मैं शुक्र करता हूं कि तूने मुझे राख बनाया ताकि मैं जान सकूं कि रोशनी खाक में भी पैदा हो सकती है। वो आंखें बंद किए बैठा रहा। सुबह जब सूरज निकला, लोग आए, वो खामोश था, आफ दुआ की हालत में, चेहरा रोशन और नदी के पानी में उसका अक्स मुस्कुराता हुआ। सुकून दौलत में नहीं, फना में है। जो खुद को मिटा दे वही बाकी रहता है। जो मैं कहता है वो डूब जाता है और जो वो कहता है वो बच जाता है। खुदा के करीब होना इल्म से नहीं, खुलूस से है। इबादत की सबसे बड़ी सूरत है सच्चा पछतावा, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं उसके करीब हूं जो टूट कर मेरे पास आता है।